बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland Official and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम जिस बुक की रीडिंग करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑक्सफोर्ड अंडरस्टैंडिंग स्टेम फॉर क्लास 3 और आज हम इसके यूनिट 1 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस बुक एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों के ज़िंदगी के मराहिल। नेक्स्ट पेज से हमारे चैप्टर की बाकायदा रीडिंग का आगाज़ होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। पौधे और जानवर अपनी पूरी ज़िंदगी में बढ़ते हैं और तब्दील होते हैं, यानी इनमें तब्दीलियाँ भी रूनुमा होती हैं। दे ग्रो ओल्ड, वो बड़े होते हैं, एंड इवेंचुअली डाई, और आखिरकार मर जाते हैं। अ लाइफ साइकिल शोज़ हाउ अ लिविंग थिंग ग्रोज, चेंजेस एंड मेक्स न्यू लिविंग थिंग्स। एक लाइफ साइकिल से हमें क्या पता चलता है, या एक लाइफ साइकिल हमें क्या बताता है कि चीज़ें यानी लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें किस तरह से बढ़ती हैं, किस तरह से उनमें तब्दीली रूनुमा होती है और किस तरह से वो नई जानदार चीज़ों को पैदा करती हैं या बनाती हैं। अ लाइफ साइकिल डज़ नॉट एंड, लाइफ साइकिल कभी भी रुकता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जानदार चीज़ें दुनिया में हमेशा रहती हैं। एग्जिस्ट का मतलब होता है उनका वजूद यहाँ पर रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स एक्सप्लेन हाउ दे कंटिन्यू टू बी अराउंड अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम मुख्तलिफ़ जानदार चीज़ों के लाइफ साइकिल को देखते हैं तो इससे हमें क्या ये चीज़ एक्सप्लेन होती है कि वो किस तरह से इतने लंबे अरसे से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी वो इस ज़मीन के ऊपर किस तरह से इतने लंबे अरसे से गुजार रहे हैं। द प्लांट लाइफ साइकिल बिगिनस विद अ सीड। सबसे पहले हम प्लांट के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, वो एक सीड से स्टार्ट होता है, एक बीज से। इट कंटिन्यूज एज द प्लांट मेक्स न्यू प्लांट। अब ये कैसे चलता है कि जब एक पौधा नए बीज बनाता है और उससे फिर नए पौधे बनते हैं, विच इन टर्न मेक्स मोर न्यू प्लांट्स टिल दे डाई, और इसी तरह से नए पौधे बनते रहते हैं और फिर वो मर जाते हैं बड़े होकर। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डिफरेंट सीड्स। मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ बीजों से बड़े होते हैं या बनते हैं। ईच न्यू प्लांट लुक्स सिमिलर टू द प्लांट्स फ्रॉम विच इट्स सीड्स केम। अब जो भी नया पौधा है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जो प्लांट है उसकी तरह का होता है, यानी जिस पौधे से हमने सीड लिया है, नया पौधा जो बनेगा वो बिल्कुल उस प्लांट जैसा ही होगा। देयर फ्लावर्स, पेटल्स एंड लीव्स विल हैव द सेम शेप्स एज द पेरेंट प्लांट। और उस पौधे के जितने भी फ्लावर्स होंगे, पेटल्स होंगे या लीव्स होंगे, उनकी शक्ल बिल्कुल उसके पेरेंट प्लांट जैसी होगी। नेक्स्ट हमें एक पिक्चर गिवन है, देख सकते हैं हम इसमें। अ सनफ्लावर मेक्स सीड्स दैट ग्रो इनटू सनफ्लावर्स। सनफ्लावर के जो सीड्स हैं अगर हम उनको ज़मीन में बोएंगे तो दोबारा से सनफ्लावर का पौधा ही उगेगा। इसके बाद है अ सीड इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसकी बिगिनिंग, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक बीज से। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। सीड या बीज मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं और इनके रंग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है अ सीड बिगिन्स टू ग्रो इनटू अ यंग प्लांट व्हेन इट हैज़ इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए? एक बीज से छोटा पौधा कब बनता है? जब उसको काफ़ी मिकदार में, यानी जितनी उसको चाहिए उतनी मिकदार में हवा उसको मुयस्सर हो, पानी और हरारत। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, और ये पहला स्टेज होता है उसके लाइफ साइकिल में। यहाँ पे हमें एक पिक्चर भी गिवन है, हम देख सकते हैं। बीन सीड्स जर्मिनेटिंग एंड ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट। यहाँ पे बीन सीड लिया गया है और उसके स्टेजेस दिखाए गए हैं, किस तरह से हम उसको जब सॉ करते हैं तो वो एक यंग प्लांट बनता है। नेक्स्ट हमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें हम पूरे जो प्लांट का लाइफ साइकिल है उसको देख सकते हैं, जो सीड से स्टार्ट हो रहा है। द सीड डेवलप्स रूट एंड शूट। सबसे पहले सीड क्या करता है? वो अपनी जड़ें और अपने शूट को डेवलप करता है, यानी जो तना बनना होता है ज़मीन से ऊपर आके, और ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम रूट्स बोलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? द सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट विद लीव्स। अब उसके छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं और एक छोटा सा पौधा बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में एज प्लांट ग्रोज, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, द फ्लावर डेवलप्स, उसके फ्लावर बनना शुरू होते हैं। इट इज़ एन एडल्ट स्टेज, और इसको हम बोलते हैं ये पौधा भी एक एडल्ट स्टेज में है।
नेक्स्ट स्टेप में द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स, उस फ्लावर से फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। सनफ्लावर सीड इज़ पुट इनटू द सॉइल, और उसका यहाँ पे क्योंकि सनफ्लावर की एग्जांपल ली गई है तो इस सीड को हम दोबारा से ज़मीन में जब बो देते हैं तो दोबारा ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बीज से नए पौधे बनते हैं, विच कंटिन्यू जो जारी रखते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट टाइप, पौधे की उस किस्म का जो लाइफ साइकिल है उसको, यानी सभी पौधों को नहीं, जिस बीज को हमने बोया है उस बीज का लाइफ साइकिल, उस पौधे का लाइफ साइकिल चलता रहता है इस तरह से। द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल प्लांट्स आर सेम, जितने भी पौधे हैं उनके जो लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है सीड, सीड से वो यंग प्लांट बनता है और उसके बाद फिर वो एडल्ट प्लांट बन जाता है, तो उस एडल्ट प्लांट से दोबारा से सीड्स बनते हैं। हाउ एवर ताहम टाइम टेकन बिटवीन ईच स्टेज इज़ नॉट द सेम, जितने भी स्टेजेस हैं उनमें जो टाइम चाहिए होता है वो सेम नहीं होता इन ऑल द प्लांट्स, सभी पौधों में। यानी कुछ पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं और कुछ पौधों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ वीक्स में बड़े हो जाते हैं और कुछ को ईयर्स चाहिए होते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है टर्निप्स की, इसको 6 to 11 वीक्स चाहिए होते हैं बड़ा होने के लिए, और रेडिश को 3 वीक्स चाहिए होते हैं, जबकि अ नीम ट्री नॉर्मली बिगिनस बियरिंग फ्रूट आफ्टर 3 to 5 ईयर्स, जबकि नीम का दरख्त तकरीबन 3 से 5 साल के बाद फ्रूट पैदा करना शुरू करता है अपना। मैनी लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, बहुत सी जो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं फॉर फूड, अपनी खुराक के लिए, शेल्टर अपनी पनाहगाह के लिए या अपने घर के लिए, एंड इवन मटेरियल्स, बहुत से मटेरियल्स उनसे हासिल करने के लिए, यानी बहुत से जानदार चीज़ों को पौधों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द लाइम प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर द यंग ऑफ द लाइम बटरफ्लाई। अगर हम लाइम प्लांट को देखें तो लाइम बटरफ्लाई के बच्चों के लिए वहाँ से खुराक का इंतज़ाम भी होता है और शेल्टर का भी, यानी उनको एक तरह से उनका घर भी है वो। नेक्स्ट हमें गिवन है एज लॉन्ग एज प्लांट्स कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल्स, जैसे जैसे पौधों का लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है, द एनिमल्स दैट ईट दोज प्लांट्स, वो जानवर जो उन पौधों को खाते हैं, विल कंटिन्यू टू हैव फूड, उनको भी लगातार खुराक मिलती रहती है या खुराक उनको फराहम होती है वहाँ से, तो ये काम जारी रहता है पौधों के लाइफ साइकिल के चलने की वजह से। दिस मीन्स दे विल देमसेल्फ बी एबल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, इसका मतलब है कि इन पौधों को खाकर वो जानवर भी ज़िंदा रहने के काबिल होते हैं और रिप्रोड्यूस करने के, यानी अपने बच्चे पैदा करने के काबिल होते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने के काबिल होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में गिवन है द पैंडा ओनली ईट्स यंग लीव्स ऑफ बैम्बू प्लांट्स। अब पैंडा क्या खाता है, वो बैम्बू प्लांट के यानी बांस के पौधे के जो यंग लीव्स फ्रेश पत्ते होते हैं वो खाता है। जैसे जैसे उसके पत्ते बनते रहेंगे तो इसका लाइफ साइकिल भी जारी रहेगा क्योंकि इसको खुराक मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। हमने पौधों के बारे में तो पढ़ लिया, उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया, हम जानवरों के जो लाइफ साइकिल है, उनकी ज़िंदगी के मराहिल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स ग्रो एंड इन टर्न प्रोड्यूस यंग, जितने भी जानवर हैं वो बड़े होते हैं और नतीजे में क्या होता है, वो बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल्स हैव बेबीज़, कुछ जानवरों के बच्चे होते हैं, वाइल अदर ले एग्स, जबकि बाकी जानवर अंडे देते हैं। द यंग एनिमल्स ग्रो अप टू बिकम एडल्ट एनिमल्स, छोटे जानवर बड़े होकर एडल्ट यानी बालिग जानवर बनते हैं। द चेंजेस एन एनिमल गोज़ थ्रू, वो तब्दीलियाँ जिनसे एक जानवर गुजरता है टू बिकम एन एडल्ट, एक बालिग जानवर बनने के लिए, इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल, उसको हम उस जानवर का लाइफ साइकिल या उस जानवर की ज़िंदगी के मराहिल बोलते हैं। द लाइफ साइकिल मे कंसिस्ट ऑफ फ्यू डेज़, अब लाइफ साइकिल कुछ दिनों का भी हो सकता है, और इट कैन टेक मैनी ईयर्स, और ये बहुत साल भी ले सकता है। ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड, वो भी पौधों की तरह सेम स्पीड से बड़े नहीं होते। जैसे पौधों को भी, कुछ पौधों को कुछ वीक्स चाहिए थे और कुछ को ईयर्स चाहिए थे, इसी तरह जानवरों को भी कुछ जानवर वीक्स से बड़े हो जाते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा ईयर्स चाहिए होते हैं बड़ा होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कैट्स आर स्मॉल, बिल्लियाँ छोटी होती हैं, एंड हेयरलेस, उनके बाल भी नहीं होते। व्हेन दे आर बॉर्न, जब वो पैदा होती हैं, देयर आइज़ आर क्लोज्ड, उनकी आंखें बंद होती हैं, एंड दे कैन नॉट वॉक, और वो चल भी नहीं सकती, अंटिल दे आर ओल्डर, यहाँ तक कि वो बड़ी हो जाए। चिक्स चूज़े हाउएवर ताहम हैच फ्रॉम ब्रेक आउट ऑफ द एग्स देमसेल्फ, जब वो अंडे से निकलते हैं, देयर आइज़ आर ओपन, उनकी आंखें खुली होती हैं, एंड दे आर सून एबल टू रन एंड पैक फॉर फूड, और वो जल्दी इस काबिल हो जाते हैं कि वो भाग सकें और खुराक के लिए चोंचे मार सकें। एनिमल्स में हमें सबसे पहले हैन का लाइफ साइकिल दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं एग है, इंक्यूबेटेड बाय द हैन, दिस मीन्स द हैन सिट्स ऑन इट टू कीप इट वार्म। सबसे पहले इंक्यूबेशन होती है, यानी मुर्गी अंडों पर बैठती है और उसकी हरारत की वजह से अंडों से बच्चे निकलते हैं। उसके बाद है यंग यानी चिक, लुक सिमिलर टू द एडल्ट, ये एडल्ट से सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है, बट इज़ स्मॉलर, लेकिन साइज़ में छोटा होता है। फीड्स ऑन सिमिलर फूड, एक जैसी खुराक खाता है एज अ एडल्ट, जैसा इसी स्पीशी का बड़ा जो एनिमल है, जो जानवर बालिग है,
वो खाता है, वही चीज़ ये बच्चा भी खाता है। वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, यानी मुर्गी जैसे कीड़े मकोड़े खाती है, हशरात को खाती है या फिर अनाज वगैरह, तो चूज़ा भी ये सब कुछ खाता है। और थर्ड स्टेज है एडल्ट, लुक्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द चिक, अभी चिक से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। सेकेंड पॉइंट है इज़ बिगर, ये बड़ा होता है साइज़ में। हैज़ डेवलप्ड फेदर्स, और इसके पंख वगैरह भी निकल आते हैं। एनिमल्स के लाइफ साइकिल में नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें गिवन है वो है फ्रॉग की। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेज है वो है नंबर 1, अ फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर, जो फ्रॉग है वो पानी में अंडे देती है। नंबर 2 पे है टेडपोल्स हैच फ्रॉम एग्स, उन अंडों से टेडपोल्स निकलते हैं। दे हैव टेल्स, उनकी दुम होती है, टू मूव, हरकत करने के लिए, एंड गिल्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए उनमें गिल्स होते हैं। नंबर 3 पे है एज इट ग्रोज, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, द टेडपोल्स चेंज मैनी टाइम्स, ये बहुत दफ़ा अपने आप को तब्दील करते हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। दे ग्रो फ्रंट लेग्स, इनकी आगे वाली टांगें निकल आती हैं। दे टेल्स गेट स्मॉलर, और उनकी दुम छोटी हो जाती है। और नंबर 4 पे आखिरी स्टेज है फाइनली, आखिरकार, दे लुक लाइक फ्रॉग्स, ये मेंढक की तरह नज़र आना शुरू होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ लाइफ स्पैन होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी का जो पूरा अरसा चाहिए होता है उनकी बर्थ से लेकर उनके डेथ तक, वो डिफरेंट होता है। सम एनिमल्स मे टेक ओनली वीक्स, कुछ जानवरों के पास सिर्फ कुछ हफ्ते होते हैं जो डेवलप बड़ा होने के लिए। फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट, एक एग से एक एडल्ट बनने के लिए उनको कुछ वीक्स चाहिए होते हैं। अदर में टेक ईयर्स, और बाकियों को सालों चाहिए होते हैं। यहाँ पे एक चार्ट हमें गिवन है, हम देख सकते हैं एनिमल्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल लेंथ इन ईयर्स, हमें ईयर्स में गिवन है, मंथ्स या वीक्स में नहीं बताया गया। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉलम में आंट, इसका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 1.5 से 3 साल तक रहता है। कैट है 25 ईयर्स, चिकन 15, काउ 22, डॉग 22, ईगल 55 ईयर्स, एलिफेंट 40 टू 70 ईयर्स, फ्रॉग ये 10 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। कॉट इसका बकरियों का यानी 15 ईयर्स का होता है। हॉर्स, घोड़े हैं 40 ईयर्स। ह्यूमन और इंसानों का लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 70 टू 80 ईयर्स तक है। लायन 35 एंड लिजर्ड 4 ईयर्स। पैरेट 50 टू 80 ईयर्स। पोलर बेयर 20 ईयर्स एंड टर्टल्स, इनका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन है मोर देन 120 ईयर्स। चैप्टर के लास्ट में हमें एज़ यूजुअल माइंड मैप्स गिवन है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस चैप्टर में हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा, और किन किन के, एनिमल्स के और प्लांट्स के। सबसे पहले एनिमल्स के लाइफ साइकिल को देखते हैं। हम देखते हैं पहले बेबीज़ होते हैं, फिर चाइल्ड या यंग वंस में चेंज होते हैं, उसके बाद यंग एडल्ट्स में, और लास्ट में एडल्ट, और दोबारा से बेबीज़। इस तरह प्लांट्स में देखें तो सीड से यंग प्लांट बनता है, यंग प्लांट से फिर एडल्ट प्लांट में चेंज होते हैं, और एडल्ट प्लांट से फिर फ्रूट्स और दोबारा से सीड्स का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.